ओम शांति। 26 जनवरी 70 की मुरली है, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। थोड़ी लंबी मुरली है। मेहमान, बाबा ने कहा कि मेहमान उसको कहा जाता जो आता है और जाता है। और इस मुरली में विशेष बाबा हमें याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज के बारे में बता रहे हैं। तो इस याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज के लिए बाबा ने इस मुरली में पहले पेज पर 8 पॉइंट्स बताए हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी अवस्था ऐसे हम अनुभव करेंगे जैसे आपके समान दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को बहुत कुछ समान अनुभव होगा कि जैसे ये जो शरीर है ना, मेहमान की तरह ये शरीर हमने लोन लिया, कर्तव्य के लिए मेहमान है। और मेहमान समझेंगे तो न्यारी अवस्था हो सकती है, हो जाएगी। फिर दूसरा क्या होगा, याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज से उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। तो बोल और चलन से जैसे उपराम। तीसरा, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, है ना, अलग लगेगा खुद को भी और औरों को, देह और देही अलग। चौथा, जैसे कुछ सुन रहे हैं, बातें सुनते भी जैसे सुनते नहीं है। इस संपूर्ण स्टेज में पांचवी पॉइंट ये होगी, कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त होंगे। छठवीं स्थिति, छठवीं निशानी होगी, इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है ना, बुद्धि ही नहीं चलानी होगी। और सातवां पॉइंट होगा, संकल्प उठा और जो होना है वही होगा, है ना। याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज में संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। और आठवां ये होगा कि मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, जब याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज होगी। तो इससे ये निशानियां याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज की है। फिर हमने जैसे बाबा ने कहा कि कहानियां बताते हैं, है ना, जब सूक्ष्म वतन में जाएंगे मना क्या फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूह से बात करते थे, ये सब कहानियां सुनी, लेकिन इसको क्या करेंगे, अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल में। फिर बाबा ने मधुबन के विशेष गुण के बारे में बताया, क्या है मधु और बन। मधु मना मधुरता, स्नेही। बन मना क्या, जैसे वन होता है तो बेहद का वैराग्य। अभी ये मधुबन की ये दो विशेषताओं को हम धारण करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। एक तो हम संपूर्ण बन जाएंगे, नंबर वन टीचर। तीसरा, परिस्थितियों को सहज सामना कर सकेंगे। और चौथा, सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो ये दो मुख्य गुण जो है मधुबन की सौगात हमें लेकर जाना है। फिर बाबा ने पूछा, सफलता के सितारे हो कि पुरुषार्थ के। तो कभी भी नहीं कहना है पुरुषार्थ के सितारे कौन है, हम सफलता के, क्योंकि पुरुषार्थी है ऐसे समझेंगे तो छोटी छोटी गलतियां उसको हम माफ कर देते हैं। लेकिन हम कौन है, सफलता के सितारे, संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में। हाँ, यदि हम ऐसे पुरुषार्थी समझेंगे तो फिर प्रारब्ध कब, क्योंकि संगम की प्रारब्ध यहीं पर हमें अनुभव करने प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे यदि पुरुषार्थी समझेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है, संगम का पुरुषार्थ का फल क्या है, सफलता। और वो सफलता यहीं पर हमें अनुभव करनी है। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। तो मैं कौन हूँ, सफलता का सितारा, सफलता स्वरूप। ऐसे हम करेंगे, निश्चय करेंगे तो सफलता होगी। फिर सर्वशक्तिमान की संतान। तो कोई भी कार्य में आप असफल कैसे हो सकते, हम सर्वशक्तिमान की संतान है, विजय का सितारा है, निश्चय को विजय कहा जाता। तो ये बार बार स्मृति में लाना है। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी क्या होंगे, शक्तिवान होंगे, स्थिति भी और कर्म भी। संगम पर है विजय का तिलक, और विजय के तिलक से क्या मिलेगा, भविष्य में राज तिलक। विजयी रत्न है, उनकी हर बात में क्या है, विजय ही विजय। तो क्या याद रखना है, स्मृति में रखना है, विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। फिर बाबा को किसी ने पूछा कि बच्चे यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें, है ना, यदि बच्चे नहीं चलते हैं तो बाबा ने क्या कहा, तो फिर ऐसे केस में हमें उनकी शादी करनी पड़े, है ना। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है, तो उनकी कमजोरी अपने ऊपर नहीं लेनी है, साक्षी होकर, है ना, मजबूरी भी करना होता है। तो
मजबूर है, क्या करें। लेकिन ये हमारा फर्ज समझ कर करना है, लगन से नहीं, फर्ज पालन करते हैं। फर्ज पालन करेंगे तो फिर उसका मर्ज नहीं लगेगा। यदि फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पार्ट है ना, हर एक का अपना अपना पार्ट है। उनका पार्ट जब ओपन होगा तो वो बाबा के बच्चे बनेंगे। लेकिन हम फर्ज समझ कर करें, हम उसको लगन से नहीं करें, नहीं तो वो मर्ज लग जाएगा। जो मददगार है उनको मदद तो मिलती ही है ना, बाबा की मदद मिलती है। तो एक दो के विशेष गुण को दे, एक दो को आगे रखना है। फिर बाबा ने कहा कि भूले क्यों होती है, जब भी भूले होती है तो हमें क्या करना है, उसकी गहराई में जाना है। हाँ, गहराई में जाकर यदि हम देखेंगे एकांत में, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्यों भूल हुई है, अंतर्मुखी होकर, तो फिर वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर संबंध जोड़ने की बात आई, तो जो भी भविष्य संबंध जोड़ने हैं वो क्या है, वो साधन है स्नेह रूपी धागा। स्नेह से ही संबंध जुटेंगे, जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहां जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान क्या है, संगम युग। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर क्या करना है, एक से स्नेह जोड़ना। एक से स्नेह जोड़ेंगे तो फिर बाकी सबसे स्नेह जुट जाएगा। तो एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। फिर तीव्र पुरुषार्थी के बारे में बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी वो मन में भी उनकी हार नहीं होती, वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे, तो और संकल्प व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि समय की कौन सी तेज देखते हैं ना, विशेषता क्या है समय की, समय में बीती को बीती करने की विशेषता तेज है। समय कभी भी फिर से वो बात रिपीट करता है क्या, नहीं। तो वैसे ही हमें क्या करना है, समय तो हमारी रचना है, तो रचना में यदि गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। तो जो भी कमजोरियां रिपीट न होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। तब जब कमजोरी समेटी जाती, तब कमजोरी की जगह फिर क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो जो भी बुरी बातें होती है उनको कैसे फेंकेंगे, जैसे बुरी चीज को फेंक देते हैं। फिर बांधेलियों का जो योग होता है वो तेज होता है, क्योंकि जिस बात को रोकते तो बुद्धि उस तरफ लगी रहती है। तो हमें भी वैसे बाबा की तरफ बुद्धि सदा लगी रहनी चाहिए। फिर हमें याद करना है कि हम ही निमित्त बनेंगे कल्प पहले समान अधिकार लेने के लिए। तो इसका नशा होना चाहिए, और ये नशा हमारे चेहरे से, है ना, नयनों से, मुख से सदैव ये चमक दिखाई देगी। तो चेहरे से सर्विस हो, न बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। फिर सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए यह कैसे हो सकता है, जरूर बुद्धि की तार में कमी है ना। यदि तार जुटी हुई नहीं है, इसीलिए क्या करना है, अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए। हर कदम पर, संकल्प पर हमारा अटेंशन हो तो फिर बाबा से मदद मिलेगी। फिर जैसे स्थूल धन को सोच समझ कर प्रयोग करते, तो वैसे ही क्या करना है, हमें समय और संकल्प ये व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए क्या बनाएंगे, सतयुगी सृष्टि। और कमजोर संकल्प होंगे तो त्रेता में आएंगे, त्रेता युगी सृष्टि लाते। तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे, इसीलिए आप जोश में आओ, बार बार बेहोश न हो। क्या रखना है, बेहोश नहीं होना चाहिए। इसके लिए संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती है ना, बाबा ने कहा कि लौकिक संबंध कैसे आएंगे, खींचे चलन की आकर्षण होगी। फिर आगे बाबा ने कहा कि अभी समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। तो एक एक सेकंड का महत्व है, एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है, तो एक सेकंड पद्मों की कमाई गवाता भी है। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए, परिस्थिति के आधार पर स्थिति न हो। तो हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती। तो जो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते, तो ज्ञान की शक्ति से हमें वायुमंडल को बदलना है। हिम्मत रखनी है, तो हिम्मत का पाव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। तो हम एग्जाम्पल बने, जो एग्जाम्पल बनते वो एग्जामिन में पास होते हैं।
फिर बाबा ने कहा शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे, और हमारे बंधन हमें ही तोड़ने हैं। याद की शक्ति है, क्या है याद की शक्ति? एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। अच्छी सौगात क्या है? बाबा ने कहा सदा चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, ऐसे हर्षित बनाना जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे चेहरे को हर्षित बनाना। हमारे हर्षित चेहरे से दूसरे भी खुश हो जाए। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात ही क्या है? लेना। दूसरों को सुख देने में खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे। अब साथ में हमें क्या करना है? अंधों को आंखें देना, ये भी कितना महान कार्य है, ये भी करना है। और हमारी अवस्था सदा एक रस रखनी है। क्या कैसे होगी अवस्था एक रस? जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट 26 जनवरी 70 की मुरली, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज के। ओम शांति।